ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल, जी हुजूर, ज़रूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल, जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया। आप चलकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर राजू, जो उसकी नाव की देख-रेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता और परिवार को घर पर न देखकर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है, लेकिन उस नाव में तो छेद था। राजू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें कुशल देख कर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। दे दिए हैं जमींदार। नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिया। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए। थैंक यू सो मच।